Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 8th lecture of science for class 5. यूनिट नंबर 2 है द एनिमल वर्ल्ड. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. बेटा पेज देखें अपनी बुक पर, पेज नंबर 21. एनिमल सेल. देखें डायग्राम गिवन है, ये एनिमल सेल की है. तो सबसे जो बाहर वाला पार्ट होता है, देखें ना, ये सेल दिखाया, सबसे बाहर वाला जो पार्ट है उसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल की शेप को मेंटेन रखती है और इसके अंदर जो इंटरनल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के अंदर वाले पार्ट्स, उनको एक जगह महफूज रखती है. उसके बाद सेल के अंदर ये जो लिक्विड भरा हुआ होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म, इसकी हम एग्जांपल जैसे सेल है ना, एग ले सकते हैं. एग देखते हैं, एग के सेंटर में जो येलो होता है, फिर उसके अंदर वाइट भरा हुआ होता है, उस वाइट को हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं. उसके बाद है सेंटर वाला जो पार्ट है, जिसको हम अगर एग की एग्जांपल लेते हैं तो जो येलो है उसको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. उसके बाद ये वैक्यूल्स होते हैं सेल में, इसको हम स्पेस कह सकते हैं. इसमें एयर भी हो सकती है, वाटर वगैरह या कुछ और मटेरियल्स इसके अंदर होते हैं, इसको हम वैक्यूल्स कहते हैं. तो ये हमारे पास, और बाकी भी और डिफरेंट छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, इनके आप नेक्स्ट क्लासेस में इनके नेम पढ़ेंगे. तो ये हमारे पास हो गया सेल. अच्छा, अब हम पढ़ते हैं ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. तो हमें पता है कि तमाम जिंदा चीज़ें सेल से बनी हुई होती हैं. सेल्स हेल्ड ऑल द इक्विपमेंट एंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव. किसी भी जानदार को ज़िंदा रहने के लिए सेल के अंदर तमाम मालूमात और सारी चीज़ें मौजूद होती हैं. ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म आ डिफरेंट फंक्शन. हमारे बॉडी में बिलियंस ट्रिलियन सेल होते हैं, और एक जैसे सारे सेल एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं और वो मुख्तलिफ काम करते हैं हमारे बॉडी के लिए. देयर आर नर्व सेल्स. कुछ हमारी बॉडी में नर्व सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इन योर ब्रेन एंड रिसीव मैसेज. वो हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं और वहां से रिसीव करते हैं पूरे बॉडी को देने के लिए. एंड अदर दैट सेंड मैसेजेस. और कुछ मैसेजेस जो है वो सेंड करते हैं. तो ये नर्व हो गए. देयर आर ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में. दे कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी. तो ब्लड सेल भी एक टाइप के नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं. कुछ जो है वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, वो रेड ब्लड सेल होते हैं. फिर वाइट ब्लड सेल भी होते हैं, वो जर्म्स के खिलाफ लड़ते हैं. एंड अदर्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो बीमारियों के खिलाफ हमारे बॉडी को बचाते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं द मेन पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल. ये 4 मेन पार्ट्स हैं जो हमने डायग्राम में भी पढ़ा. ये सेल के मेन पार्ट्स. अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं. द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है. जैसे हमारा ब्रेन है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल को जो कंट्रोल करता है वो क्या है? न्यूक्लियस है. द न्यूक्लियस आल्सो कंट्रोल्स द सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. सेल के ग्रोथ यानी कि बड़े होने को भी कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन नए सेल्स बनने को भी कंट्रोल करता है. उसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म हेल्प्स टू मूव मटेरियल्स अराउंड द सेल एंड आल्सो डिसॉल्व वेस्ट. मुख्तलिफ चीज़ों को, मटेरियल को मूव कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए साइटोप्लाज्म की हेल्प की ज़रूरत होती है. जैसे एग को ले लेते हैं, एग भी एक सेल है जो उसका वाइट होता है उसके अंदर. उसके बाद आ जाता है वैक्यूल इज अ स्पेस इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में वैक्यूल एक स्पेस होती है, कंटेनिंग एयर हो सकती है, लिक्विड या फूड हो सकती है. नंबर 4 है सेल मेम्ब्रेन. ये जो लास्ट पार्ट होता है, एक्ट एज अ बैरियर टू द वर्ल्ड आउटसाइड द सेल. सेल से बाहर वाली चीज़ों के लिए ये बैरियर है, यानी कि बाहर से चीज़ों को अंदर नहीं आने देता और अंदर से बाहर. लेकिन जिनकी ज़रूरत होती है वो सेल से बाहर भी जा सकते हैं और सेल के अंदर भी आ सकते हैं. इट लेट्स द राइट थिंग्स आउट ऑफ द सेल एंड स्टॉप डेंजरस थिंग्स गेटिंग इन. तो जो बेहतर चीज़ें होती हैं, जिनको सेल की ज़रूरत होती है, वो सेल के अंदर आ जाती हैं, लेकिन जो डेंजरस है उनको सेल के अंदर आने से रोकती हैं.
द स्मॉलर पार्ट्स विद इन अ सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो सेल के अंदर जो स्मॉल और छोटे जो पार्ट्स होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स का नेम देते हैं। हम क्या नेम देते हैं उनको? सेल ऑर्गेनेल्स। अब बेटा नेक्स्ट है वो आ जाए पेज नंबर 22 पर। सबसे पहले मैमल्स। मैमल्स ये जो 5 क्लासेस हैं ना एनिमल्स की, जो वर्टिब्रेट्स की, उसमें सबसे पहले मैमल्स। हम भी मैमल्स हैं। मैमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को मिल्क फीड करवाते हैं? वो मैमल्स हैं। एलिफेंट भी हो गया, माउस भी इसमें आ सकती हैं, और ये डॉल्फिन, वेल जो है ये भी मैमल में आते हैं। बट व्हाट डू दीज 4 हैव इन कॉमन? मैमल्स में जो कॉमन थिंग्स हैं वो क्या हैं? ये जो ऊपर 4 मैमल्स दिए हुए हैं ना, जैसे ह्यूमन है, एलिफेंट है, वेल है और माउस, इनमें ये मैमल्स, और भी बहुत सारे मैमल्स हैं। तो मैमल के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? मैमल्स हैव 3 मेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। 3 खूबियां मैमल्स में होती हैं। दे आर वार्म ब्लडेड। जितने भी मैमल्स हैं वो सब वार्म ब्लडेड हैं, यानी कि उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो माहौल के मुताबिक अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते। नंबर 2 क्या? द फीमेल्स आर एबल टू फीड दियर यंग विद मिल्क फ्रॉम दियर मैमलरी ग्लैंड्स। तो जो फीमेल होती है उनके पास मैमलरी ग्लैंड्स होते हैं, वो अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं, जैसे काऊ है, गॉट है। नंबर 3 थर्ड फीचर क्या है? दे हैव हेयर और फर। उनके बॉडी पर हेयर होते हैं या फर होता है, जैसे फॉक्स वगैरह इनके बॉडी पर फर होता है, बाकी जो है वो काऊ है, गॉट है, ये हेयर होता है। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 23 पर। ये भी मैमल्स के टाइप है। बीइंग वार्म ब्लडेड, मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, इज एन एडवांटेज। उनका फायदा क्या होता है? बिकॉज इट मीन्स मैमल्स आर एबल टू बी एक्टिव इन एनी टेम्परेचर, कि वो किसी भी टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं, यानी कि एक्टिव होते हैं, जो उनके लिए इशू नहीं बनता। हैविंग हेयर और फर, उनके बॉडी पर हेयर होते हैं या फर होते हैं। नॉट ओनली प्रोवाइड एन एनिमल विद वार्मथ, तो वो उसको गर्मी भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे गर्म सर्दियों में उनको सर्दियों से बचाते हैं। द कलर ऑफ द हेयर एंड फर कैन हेल्प कैमोफ्लेज अ मैमल सो दैट इट कैन हाइड फ्रॉम प्रीडेटर्स। वो प्रीडेटर का मतलब है यहाँ शिकारी, शिकारियों से बचाते हैं। उनके जो फर का कलर वगैरह होता है ना, उनको हाइड कैमोफ्लेज कर लेता है, वो अपने माहौल के मुताबिक वैसे ही हो जाते हैं। मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। मैमल्स को अब 3 जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला है प्लेसेंटल मैमल्स हैं, मार्सपियल मैमल्स हैं और मोनोट्रेम्स हैं। प्लेसेंटल मैमल कौन से हैं? प्लेसेंटल मैमल गिव बर्थ टू यंग, उनके जो है बच्चे होते हैं, हु आर वेल डेवलप्ड, बच्चा वेल डेवलप होता है व्हेन दे आर बॉर्न, जब बॉर्न होते हैं, तो यानी कि वो ज़्यादा डेलिकेट नहीं होते, जैसे काऊ हो गया, डॉग हो गया, बुफालो हो गए इनके। ह्यूमन्स हैं, वेल्स हैं, डॉग एंड रैट्स ऑल आर ऑल प्लेसेंटल मैमल। ये प्लेसेंटल मैमल्स की एग्जाम्पल हो गई हैं, इनके बच्चे वेल डेवलप होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पे। मार्सपियल मैमल्स हैं, गिव बर्थ टू यंग, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं दैट आर ओनली पार्टली डेवलप, मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं होते। द यंग क्राउल इनटू द मदर्स पाउच, उनके मदर के साथ पाउच होता है उनके बेली के साथ, उस पाउच के अंदर वो रहते हैं, फिर जो बहुत डेलिकेट होते हैं, पूरी तरह डेवलप नहीं होते। वेयर दे आर फेड अंटिल दे हैव डेवलप्ड एनफ टू इमर्ज इनटू द वर्ल्ड, फिर उसके अंदर रहते हुए वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर डेवलप करते हैं। कैंगरूज, कोलास एंड ऑब्सियम्स आर ऑल मार्सपियल्स। ये जितनी भी एग्जांपल है, 3 कैंगरूज हैं, कोलास हैं एंड ऑब्सियम्स है, आर मार्सपियल मैमल्स के एग्जांपल्स हो गए। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं बेटा, पेज नंबर
24 थर्ड टाइप जो है मैमल्स की मोनोट्रेम्स हैं, उनके ले एग्स, वो एग्स देने वाले मैमल्स हैं। बाकी जो दोनों हैं वो अपने बच्चे देते हैं, लेकिन ये एग्स देते हैं। When the young hatch after a few days, कुछ दिनों के बाद वो अंडों से बच्चे आ जाते हैं। They live in their mother's pouch, इनके भी मदर के पास पाउच होते हैं, वो पाउच में रहते हैं लाइक मार्सुपियल की तरह। The only मोनोट्रेम्स आर द ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस है एंड द इकाइडना, ये दो हैं जो मैमल्स हैं मोनोस्टेम्स विच लिव इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, एंड पापुआ न्यू गिनी में रहते हैं। पापुआ जो है वो न्यू गिनी में रहता है। अब कुछ फैक्ट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लैंड मैमल एलिफेंट है, हार्डली लीव्स एनी फुट प्रिंट। This is because their soft spongy feet spread the body weight eventually। तो वो उनका जो बॉडी वेट है, उनके जो पाँव होते हैं ना, मुकम्मल तौर पर वो उसके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो पाँव के निशान उनके बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये कुछ बेटा इंफॉर्मेशन है। There is one mammal that can fly, सिर्फ एक मैमल है जो उड़ सकता है, तो हमें उसका नेम पता है, वो बैट है। बैट जो है उड़ सकती है, सिंगल मैमल है। नेक्स्ट है बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप लोगों ने करना है, खुद करना है, होमवर्क में है। राइट द नेम ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ सेल, ये वेरी सिंपल है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ये भी आप कर लोगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी हो जाएगा। डिफाइन ऑर्गेनेल्स, ये अभी आपको मैंने बताया था ना, सेल के जो स्मॉलर पार्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, मैमल्स के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स मैमल्स आर डिवाइडेड, मैमल्स कितने ग्रुप्स में डिवाइड किए गए? नेम देन, 3 ग्रुप्स हैं मेन। नेम द मैमल दैट कैन फ्लाई, उस मैमल का नेम बताना है जो उड़ सकता है। बैट है, वेरी सिंपल। तो बेटा इनके क्वेश्चन आंसर आपने नोटबुक्स में भी लिखना है और लर्न और राइट करना है। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।